बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और मैं हूं गुलाम ज़हरा। अब रुख करते हैं खबरनामे की तरफ। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर गज़नफ़र अब्बास असदी और आज हस्ब साबिक मैं आपको एक तारीख़ी मकाम पर लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा ही आपके लिए एक नई जगह का इंतखाब करता हूं जो या तो तफरीही होती है या फिर तारीख़ी। तो आज जिस जगह पे मैं आया हूं वो पाकपतन का करीबी इलाका है जो कि बहुत ही एक अजीम हस्ती के नाम से मंसूब है। जैसा कि बाबा फ़रीद गंज शकर वो भी यहीं पे हैं, उनकी मज़ार और दरबार भी पाकपतन शरीफ में है, लेकिन उनसे तकरीबन 14 किलोमीटर के फ़ासले पर एक और जगह है जो कि भी एक फ़कीर के नाम से मंसूब है। जी हाँ, वो हैं वारिस शाह साहब। वारिस शाह साहब ने अपनी ज़िंदगी के कुछ टाइम जो है वो यहीं पर गुजारा और यहाँ पर एक मखसूस मस्जिद है जो कि उन्हीं के नाम से मंसूब है। ये ऊपर लिखा हुआ है, नाम आप देख सकते हैं, ये वारिस शाह साहब के नाम से ही मंसूब है। तो आइए नाजरीन, हम लिए चलते हैं इस मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा में, आपको वो दिखाते हैं चल के, जहाँ पर उन्होंने एक मशहूर किस्सा भी लिखा जो कि शुरू से लेकर आज तक हर ख़ास व आम के ज़हनों पर नक्श है। जी हाँ, आशिकों का मशहूर किस्सा हीर रांझा, जहाँ पर उन्होंने बैठकर ये हीर लिखी और बकिया वक्त जो अपना ये तसव्वुफ़ में गुजारा और इबादत इलाही में गुजारा। जी आइए नाजरीन, हम आपको मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा भी दिखाते हैं जहाँ पर वारिस शाह साहब ने अपने इबादत में वक्त भी गुजारा और यहाँ पर एक मशहूर किस्सा भी लिखा। यह है वो मशहूर और कदीमी मस्जिद जो कि हस्ब साबिक अपने पुराने ही डिज़ाइन में है। बताया गया कि यहाँ पर इसको सिर्फ मुरम्मत का काम तो किया गया मगर इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, ये पुराने डिज़ाइन पर मबनी है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर से इसका हिस्सा। जी ये देखिए नाजरीन, यहाँ पर ये मस्जिद है और यहाँ पर कलाम पाक भी रखा गया है और ये पुराने डिज़ाइन हैं। इस साइड पे भी आप देख सकते हैं जो कि आजकल ये डिज़ाइन नहीं है, यहाँ पर ये पुराने डिज़ाइन में मस्जिद मौजूद है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और भी इंतज़ाम किया गया है, वो सामने एक चेयर नज़र आ रही है जो कि माजूर अफराद के लिए है। ये डिज़ाइनिंग देखें, ये आजकल आपको कहीं भी नहीं मिलेगी चूँकि ये वारिस शाह साहब के दौर की है और उसी डिज़ाइन में इसको रखा गया है। जी तो इसके साथ साथ हम आपको थोड़ा सा सैयद वारिस शाह साहब के हालात ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी एक तारीख़ बताते चलें कि आपकी विलादत बासादत जो है 1140 हिजरी बामुताबिक 1722 ईस्वी में जंडियाला शेर खान ज़िला शेखुपुरा के सादात ख़ानदान में हुई। आपके वालिद माजिद का इसमें ग्रामी सैयद कुतुब शाह था, लेकिन बाज़ सैयद गुलशेर शाह लिखा गया है। आपके वालिद ने आपके अंदर जब तालीमी तड़प देखी तो कसूर में मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए मखदूम ग़ुलाम मुहियुद्दीन की अजीम दरसगाह जामिया मस्जिद कोट खादिम हुसैन खान में दाखिल करवा दिया, जहाँ से आपने 1176 हिजरी में दस्तार फ़जीलत हासिल की। तो जी नाजरीन, अब हम आपको उस जगह पर लिए चलते हैं जहाँ पर वारिस शाह साहब ने बैठकर वो मशहूर किस्सा हीर रांझा लिखा। यानी कि उनकी ज़बान में तो सिर्फ हीर ही कहा गया है, लेकिन ये आशिकों में बुलंद मकाम हासिल करने वाला वो जोड़ा था जिसने इश्क़ रब्बी के साथ साथ दुनियावी इश्क़ भी किया। जी तो आइए हम उस हुजरे में लिए चलते हैं आपको जहाँ पर मशहूर किस्सा हीर लिखा। ये बिल्कुल ये सामने आप देख सकते हैं, ये हुजरा मुबारक है जिसमें हम अभी दाखिल होने लगे हैं। जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वारिस शाह साहब की शायरी भी यहाँ पर लिखी हुई है और ये हुजरा मुबारक है और ये वो जगह है जहाँ पर बैठकर वो हीर का किस्सा लिखा करते थे और अपने तसव्वुफ़ की तालीम भी यहीं से उन्होंने हासिल भी की और तसव्वुफ़ में मशगूल भी रहे। और इसके बाद इसकी निचली तह में एक तहखाना बनाया गया है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं जहाँ वो इबादत इलाही में मशगूल रहते थे। खिवा दो। जी नाजरीन, यहाँ पर चूँकि ये निचले खाने में है, यहाँ पर अब लाइट भी नहीं है, तो ये हुजरा मुबारक है। ये हुजरा मुबारक है जहाँ पर वो इबादत इलाही में भी मशगूल रहते थे।
جی ہاں، یہ سارا قصہ ہم نے آپ کو وارث شاہ صاحب کا بتایا ہے، جو کہ اس دنیا میں تصوف کی دنیا میں بہت مشہور ہستی ہیں۔ یہی ہے ان کا حجرہ مبارک، جہاں پر وہ اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ اس کو آپ ان کی بیٹھک بھی کہہ سکتے ہیں، مگر یہ خاص طور پر یہ وہ حجرہ ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہی وہ حجرہ ہے جہاں پر وارث شاہ صاحب نے بیٹھ کے ہیر لکھی۔ تو میں انہی کے لکھے ہوئے سے ایک آپ کو شعر سنانا چاہوں گا۔ گوشے بیٹھ کے ہیر کتاب لکھی، یاراں واسطے نال قیاس دے میں، پڑھن گبرو دیس وچ خوش ہو کے، پھل بچیا واسطے باس دے میں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر غضنفر باسطی کو اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔